मैथ से डर लगता है? आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे मैथ्स के कठिन से कठिन सवालों को भी बिना पेन उठाए सिर्फ लॉजिकल ऑब्जर्वेशन से चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे। एक पाइप एक टैंक को 27 घंटे में भर सकता है। कितने में भर सकता है? 27 घंटे में। दूसरा पाइप भरे हुए टैंक को 28 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक का 1/4 भाग भरने में कितना समय लगेगा? ये टैंक है। ये भरने वाला पाइप है। यहां से पानी निकलेगा। पानी को निकालने वाला पाइप है। ये पाइप इस टंकी को 27 घंटे में भर सकता है। ओवर कर सकता है इस घंटे को इतने 27 घंटे में। और दूसरा पाइप पूरे भरे हुए टैंक को ये 28 घंटे में ये पाइप खाली कर सकता है। दोनों पाइपों को एक साथ खोलो, इसे भी चलाओ और इसे भी खोल दो। इधर से निकलेगा, इधर से भरेगा। तो टैंक का 1/4 भाग, लगभग इतना भाग भरने में कितना समय लगेगा? देखिए कैसे। अगर 27, यहाँ जो 27 है और यहाँ 28 है, जब भरने वाले पाइप और खाली करने वाले पाइप के समय में सिर्फ 1 यूनिट का अंतर हो तो पूरा टैंक भरने में इन दोनों की मल्टीप्लाई ही का इनका गुणनफल ही समय होगा। सात सौ छप्पन। लेकिन टैंक 1/4 भाग भरने में कितना समय लगेगा? तो 1/4 भाग भरने में 1/4 189। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक घनाभ की लंबाई 33 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है? बी। वॉल्यूम क्या होता है? ए लंबाई, बी चौड़ाई, एच ऊंचाई। तो वॉल्यूम कितना है? 7524 सेंटीमीटर क्यूब। लंबाई है 33 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई पूछी है तो हाइट क्या हो जाएगी? 7524, 4 तियां 12 और 4 तियां 12 और 1 13, 132। इसे सॉल्व करो। 2 की लास्ट यूनिट डिजिट से देख लो, चेक करने की यूनिट डिजिट से देखो। 2 कौन सी ऐसी? एक तो इसमें 7 है, 2 7 तो 14, 4 आ जाएगा। ये 4 2 की किससे मल्टीप्लाई करें? ये बने या इसमें। अब कौन सा लें इनमें से? तो 13 को देखो कि ये 75 जो बनने आ है, ये 13 के किस मल्टीप्लाई बनने आ? 13 छक्का 78 में बनने आ? नहीं बना। 13 पंजी 65, 65 में ही बनेगा। तो इसका आंसर 57 हो जाएगा। एक खोखला गोलाकार खोल की आंतरिक त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, बाह्य त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। घनत्व 28 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। तो गोले का आयतन कितना होता है? खोखले गोले का पूछ रहा है तो फिर 4/3 पाई r³ माइनस r³। जी आयतन होता है। हमसे क्या पूछ रहा है? भार। तो आयतन में भार निकालने के लिए आयतन में घनत्व की गुणा करते हैं हम। यहाँ जो घनत्व है इसकी हमें गुणा करनी पड़ेगी भार के लिए।
बाहर निकालने के लिए। 4/3 पाई। अब 4/3 y/7 आर क्यूब। आर कितना है? बाह्य त्रिज्या। आर क्यूब कितना? बाह्य त्रिज्या। 5 का क्यूब -2 का क्यूब, घनत्व कितना है? 28। 7 से 7 चौक 28। 4 की मल्टीप्लाई इधर कर लो, 16/3 22। 125। 5 का क्यूब 125 -8 16। 125 में से 8 कितना? 117। 3 से कट जाएगा, 3 तियां 9, 3 ने 27। आंसर में पॉइंटों में है। अब इसका आंसर क्या होगा? ये लास्ट में 9 यूनिट है, इसमें 2 है, और अगर ये 6 है तो 6 इस यूनिट की इसमें गुणा करो, 6 दूनी 12, और 12 की यूनिट कितनी बनी? 2, 2 ने इसमें करोगे 18, तो लास्ट में 8 आना चाहिए। लास्ट में 8 आना चाहिए, इसमें है और इसमें है। लेकिन 11 का मल्टीपल होना जरूरी है। 11 का मल्टीपल होना जरूरी है, तो इसमें 11 का मल्टीपल है 8 7 15, 15 और 1 16, 16 और 3 और 2 5, -5 11। ये तो है, ये है क्या? 8 और 7 15 और 1 16, 16 0 और 2 -2, ये नहीं है, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। लेकिन किलोग्राम में दे रखा है, किलोग्राम में दे रखा है तो हम 1000 से इसमें गुणा कर देंगे। कितना है? 13,728/1000, 13.728 किलोग्राम, यही भार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक टेबल लैंप 863 में बेचने पर जितना लाभ होता है वही लाभ, मतलब कि जितना, अगर x% लाभ है तो x% ही हानि होगी। तो इस कंडीशन में कुछ मत क्या करो, सीपी पूछ रहा है ना, बेचने पर 25% लाभ के लिए विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो पहले सीपी निकाल लो, सीपी निकाल लो। सीपी में 863 और 433 को जोड़ के, 863 प्लस 433 को जोड़ के 2 से भाग दे दो। 3 648। अब प्रॉफिट कितना हो रहा, मतलब कि जो सीपी पे प्रॉफिट कितने में मतलब बेचे कि सीपी पे उसे 25% का प्रॉफिट हो, तो प्रॉफिट जो हो रहा है 25% का हो रहा, 25% 1/4 का, 1/25% 1/4 का। और अगर सीपी उसका 4 है तो एसपी कितना होगा? 5। एक प्रॉफिट हो रहा है, एसपी 5 होगा, लेकिन सीपी उसका है कितना? 648 जो हमने निकाला है, ये 648 है। तो 4 एकम 4, 4 छक 24, 4 दूनी 162 गया। 5 की गुणा 162 से कर दो, 810 एसपी आएगा। एक पंप 4 घंटे में टैंक भरता है, रिसाव के कारण भरने में अधिक समय लगता है, केवल रिसाव से टैंक खाली होने में कितना समय लगेगा? केवल रिसाव से टैंक खाली होने में कितना समय लगेगा? सवाल में मिस्टेक है। कितना अधिक समय भरने में अधिक समय लगता है? रिसाव के कारण भरने में 1 घंटे अधिक लगे समय लगता है, 1 घंटे अधिक लिख लो यहाँ। तो 4 घंटे में टैंक भरता है, फिल करने वाला मतलब जो ए टैंक है पानी को भर रहा है वो 4 घंटे में भरेगा,
लेकिन एक बी टैंक है जो खाली कर रहा है, तो ए और प्लस बी दोनों मिलकर 1 घंटा अधिक में समय लगता है, 5 लग रहा है। दोनों का एलसीएम ले लो 20, इसकी इफिशियंसी 5 है, इसकी 4 है। 4 क्यों है इसकी इफिशियंसी? क्योंकि इसकी इफिशियंसी तो सिर्फ इसकी 5 है, फिर दोनों की मिला के 4 क्यों रह गई? क्योंकि इसकी इफिशियंसी 1 है, रिसाव वाले की इसकी इफिशियंसी 1 है। तो केवल रिसाव से टैंक खाली होने में कितना समय लगेगा? तो 20/1, 20 घंटे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1250 पर 10 वर्षों में 500 साधारण ब्याज प्राप्त होता है। तो 10 वर्षों में 500 साधारण ब्याज प्राप्त होता है। तो 10 वर्षों में एक वर्ष के लिए एक वर्ष में साधारण कितना होगा? साधारण जो ब्याज है, सिंपल जो इंटरेस्ट है, वो एक वर्ष में कितना होगा? 500/10, 50 रुपए होगा। दर अगर पूछ रहा है तो 50 एक वर्ष में, और 125, तो आर कितना निकलेगा? 50 रुपए ऐसा ही बन रहा है, 125 पे 1250 में। चार परसेंट, इसका आंसर 4% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एबीसी औसत वजन 45 किलोग्राम है। ए, बी और सी का जो औसत वजन है वो 45 किलोग्राम है। तो ए प्लस बी प्लस सी का टोटल वजन कितना होगा? इतना होगा। ए और बी का, ए प्लस बी का कितना होगा टोटल वजन? इतना होगा। बी प्लस सी का कितना होगा? इतना होगा। अब इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी, डबल बी आए हैं इसमें तो अलग अलग लिख लो। इन दोनों का टोटल वजन कितना होगा? दो इनमें से कॉमन ले लो, 37 प्लस 47। दो चौक 8, 2 अट्ठो 16, 168 आ। लेकिन हमें ए प्लस बी का तो दे रखा है, ए प्लस बी का टोटल कितना? 45। 45 इंटू 3 प्लस बी, तो 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 135। बी का कितना आ जाएगा? 168 माइनस 135, 33। इसका आंसर आ जाएगा 33 किलोग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निरुद्ध को 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में बुरहान से 3 घंटे अधिक लगते हैं। यदि वह अपनी चाल दुगनी कर दे, मतलब कि चाल जो इसकी स्पीड थी उसने अपनी चाल दुगनी कर ली। चाल कितनी कर दी? 1 से 2 कर दी, तो 2 घंटे कम लगते हैं। तो टाइम कितना लगेगा? चाल क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय।
चाल समय की उल्टा होता है। जो उसे टाइम लगेगा वो लगेगा 2 से 1। 3 घंटे अधिक लगते थे पहले 3 घंटे अधिक लगते थे। चाल दुगनी करने से 2 घंटे कम लग रहे हैं। तो पहले 3 घंटे अधिक लगते थे, अब 2 कम लग रहे हैं, तो डिफरेंस कितना हुआ? 5 का। लेकिन यहाँ कितने यूनिट का हुआ? यहाँ कितने कम लग रहे हैं? 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो 2 यूनिट की वैल्यू 10। तो अनिरुद्ध की प्रारंभिक चाल कितनी हो जाएगी? 90/10, 9 किलोमीटर पर आवर है। ए बी को 60% हानि पर बेचता है। ए बी को 60% हानि में बेचता है और बी सी को 25% लाभ पर बेचता है। सी ने 42,206 में खरीदा, तो ए की लागत बताओ। ए बी को 60% हानि पे बेचता है, बी सी को 25%। इन दोनों का आप नेट भी निकाल सकते हो। नेट निकाल के डायरेक्ट हो जाएगा ए को कितना लॉस हुआ यहाँ तक आने में। अब ऐसे नहीं करो तो ए बी को और बी सी को, तो ए बी को 60%, 60% का 3/5, 25% लाभ 1/4। ए बी को 60% हानि पे, ए बी को 60% हानि पे, यहाँ 60% हानि, मतलब 5 से 3 हो रहा है, कितनी हानि हो रही है? 60% हानि पे बेच रहा है, 5 से 3 पे बेच रहा है। 5 की चीज 2 में बेच रहा है। यहाँ प्रॉफिट पे बेच रहा बी किसको बेच रहा? सी को प्रॉफिट पे। कितने? 4 से 5, तो 4, 5, 10, लगभग 50% लॉस हुआ है ए को। ए की लागत मूल्य कितनी होगी? इसके दुगनी होगी। 50% लॉस हुआ। ये क्या है? मतलब कि 5 की वैल्यू कितनी है? 42,206, तो 10 की कितनी होगी? दुगनी। चौरासी 412। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ए बी सी डी में धनराशि 14, 7, 11 इस अनुपात में बांटी गई है। सी को बी से 96 अधिक मिले। ये बताओ ये कितनी? ए जे बी सी डी। सी को बी से इससे कितने अधिक मिल रहे हैं? 4 यूनिट। 4 यूनिट की वैल्यू ही तो 196 है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 49। तो ए को कितने मिलेंगे? तो ए को कितनी राशि मिलेगी? 14 यूनिट। 14 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर 49 की गुणा मत करो, 50 में कर लो, 14 पंजे 70, 70 से 14 कम 686। एक कार पहले घंटे में 60 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 80 किलोमीटर, तीसरे घंटे में 100 किलोमीटर औसत चाल बताइए। जब कभी भी 60 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, इतनी दूरी चल रही है, मतलब कि इनमें जो डिफरेंस है वो सेम है 20-20 का। और जो टाइम है वो भी सेम है। जब टाइम और डिफरेंस दोनों सेम हो, एक सीरीज एपी सीरीज वाली कंडीशन हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो बीच वाली ही औसत चाल होती है। यही औसत चाल है।
कैसे? कुल दूरी कितनी है? कुल दूरी यहां से देखो, मैं बताऊं कैसे हुआ। कुल दूरी कितनी है? 60, 80, 100, 240। और कुल टाइम कितना है? कुल समय पहले घंटा, फिर 1 घंटा, फिर 1 घंटा, 3 घंटा। 3 घंटा है तो कुल चाल मतलब औसत चाल, तो कुल चाल कितनी होगी? कुल दूरी, कुल समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जनसंख्या 1,20,000 थी, पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 30% की। नेट वृद्धि निकाल लो इसका। नेट अगर नेट वृद्धि निकालोगे, नेट वृद्धि अगर निकालोगे तो पहले वर्ष 10%, फिर 30%, 10 इंटू 30, 100, 40 प्लस 3, 2 वर्ष बाद जनसंख्या में जो नेट वृद्धि हुई वो 43% हुई। 43%। और जनसंख्या में कितनी वृद्धि होगी? तो टोटल जनसंख्या कितनी हो जाएगी 2 वर्ष बाद? 43% की वृद्धि हुई। 143, अगर 100% जनसंख्या है तो 143 हो जाएगी। तो टोटल जनसंख्या कितनी हो जाएगी 2 वर्ष बाद? जनसंख्या हो जाएगी 2 वर्ष बाद 1,20,000, 143%। यहाँ यूनिट डिजिट देखो 3 और 2, 3 दूनी 6 आएगा। 6 किसमें है? एक इसमें है और इसमें है, लेकिन यहाँ जीरो कितने हैं लास्ट में? 2। तो आंसर होगा 1,71,600। $1,71,600। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।